तुम्हारे बगैर मेरी सांस नहीं आ रही, तुम्हारे बगैर मुझसे दोपहर की रोटी हजम नहीं होती, रात की अटक जाती है बिल्कुल गले के अंदर ही, और मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये मेंटली तौर पे एक इम्पैक्ट छोड़ती हैं। उसकी वीकनेस की सूरत में जाता है तो सो व्हाट, आप भी तो फेस कर ही रहे हैं ना। किसी की बहुत याद आती है, और क्यों आती है, उसको वैसी याद क्यों नहीं आती आपकी? अगर ये सारे सवाल आपके जहन में उभर रहे हैं तो ये व्लॉग आपके लिए है। वो रीजंस जो कि मैं अब आपको बताने लगी हूं, इनमें से कोई एक होगा जिसकी बेस पे आपके अंदर तड़प है, या आप उसको मुसलसल अपने दिमाग में रखे हुए हैं। दिल में भी होता है, लेकिन ज्यादातर दिमाग की बात करूंगी, क्योंकि कोई चीज दिमाग में अटक जाती है तो तभी याद आती है। जैसे कि आपका कुछ अच्छा वक्त गुजरा है, आप वैसा वक्त और गुजारना चाहते हैं, जितनी आपकी तलब थी उतना वक्त नहीं गुजार सके, या फिर उसी वक्त को याद कर करके एक मेमोरी जो आपको तंग कर रही है कि आप क्यों नहीं है, तो याद आती है। जो आप चाहते थे उसने नहीं कहा, क्लियरली आपको नहीं कहा, किसी आंसर का डाउट, वो हाँ कहेगा या ना कहेगा, और कोई चीज बीच में रह गई अधूरी, तो आपको याद आती है। या फिर एक सबसे बड़ा मसला जो कि आजकल चल रहा है कि आपको वो हर वक्त चाहिए, उसके 24 घंटों में से 25 घंटे आपको चाहिए, और वो आपको नहीं दे रहा। वो आपको आधे क्या, आधे से भी आधे दे रहा है, बाकी मतलब उसकी जिंदगी में और भी एक्टिविटीज हैं। तो इस सूरत हाल में भी आपको उसकी याद तंग करती है, और आप तड़प रहे होते हैं, अंदर से सुलग रहे होते हैं। ये सारी वो रीजंस हो गई, और भी कोई हो सकती हैं, लेकिन ये मैंने आपको मोस्टली जो रीजंस होती हैं, इसको थोड़ा सा कान इधर से पकड़ लें, घुमा के पकड़ लें, होगा यही। इसी को थोड़ा सा चेंज कर लें, डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं हर किसी की लाइफ में, लेकिन बेसिक रीजंस कुछ इसी तरह की होगी। अब इस तरह की याद आने पर आप लोग क्या करते हैं, या वो इंसान क्या करता है जिसको याद आ रही होती है? कॉल या मैसेज करते हैं, मिलने का कहते हैं, कॉल काट दे तो बार बार करते हैं, मैसेज का रिप्लाई ना करे तो फिर दोबारा से करते हैं। किसी चीज का इजहार नहीं किया दूसरे इंसान ने, या डाउट में रखा हुआ है, वो इंटेंशनली भी हो सकता है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि वो खुद से ही कुछ ऐसी चीजें हो रही हो कि वो इजहार नहीं कर पा रहा, डरता है, या जो भी रीजन रही हो। तो फिर आप सोचते हैं कि चलो वो नहीं कर रहा तो मैं कर लेता हूँ, कर लेती हूँ। उसके अंदर से जवाब निकलवाने के लिए उसको कुरेदते हैं, छोटे छोटे सवालात उससे पूछते हैं, उसे बार बार वक्त देने पर मजबूर करते हैं, और उसको वो सारी चीजें करने पर मजबूर करते हैं जो कि वो किसी न किसी वजह से नहीं कर रहा होता। और ऐसी सिचुएशन में जिस वक्त आप किसी इंसान को याद कर रहे होते हैं, दूसरा इंसान उस इंटेंशंस या फिर उस स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ आपको याद नहीं कर रहा होता, उसकी वजूहात पे गौर नहीं करते। अब ये सारा सिनेरियो मैंने आपका बताया है। जब आप ये सब कुछ करेंगे तो उसके अंदर तो याद पैदा होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप तो उसको हर वक्त अवेलेबल हैं, और आप उसको अपनी सारी हरकत से ये शो कर रहे हैं कि आप कितने बेचैन हैं। जब भी कोई चीज इंसान को इस तरह से मिल जाती है तो उसके अंदर तलब नहीं रहती वैसी। वो अगर याद करना भी चाह रहा होता है, यानी कि अगर बैठ के आपके बारे में सोच भी रहा होता है, लेकिन जब आप उसे मैसेज करते हैं, जो मैंने जैसे पहले आपको बताया, फिर उसके बाद दोबारा मैसेज किया, फिर उसके बाद कॉल की, तो फिर वो जो एक फीलिंग क्रिएट हो रही होती है वो रुक जाती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है, उसके सबकॉन्शियस में चीज रिकॉर्ड हो जाती है कि ये इंसान इमोशनली वीक है और मेरा दीवाना हो चुका है। तो फिर उसको वो तगदो करने की जरूरत ही नहीं रहती, जो कि आपकी तरफ से हो रही होती है। अब जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, दूसरे इंसान को आप ही की हरकतों की वजह से वो नहीं करनी पड़ रही, तो अब ऐसा क्या करना है, वो काया कैसे पलटनी है, या उसको ऐसी सिचुएशन में कैसे लेकर आना है? आपने उसको बहुत ज्यादा इजहार कर दिया, आपने उसे बहुत ज्यादा फीलिंग्स बता दी अपनी, जहां पे जरूरत नहीं भी थी वहां पे भी आपने बार बार बताया कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ऐसी हूँ, तुम्हारे पीछे दीवानी, तुम्हारे बगैर मेरी सांस नहीं आ रही, तुम्हारे बगैर मुझसे दोपहर की रोटी हजम नहीं होती, रात की अटक जाती है बिल्कुल गले के अंदर ही, और मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ये सारी चीजें आप उसे बता चुके हैं, तो फिर खुद को इमोशनली वीक जाहिर कर चुके हैं। जो कुछ आपने किया है उसकी वजह से वो इमोशनली स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि उसको मिल गया ना सब कुछ। एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, एक ऐसी लहर है उसकी बॉडी के अंदर, जैसे खून बह रहा है उसी तरह आपकी तरफ से एक गेस्चर चला गया उसकी तरफ, तो वो इमोशनली स्ट्रांग हो गया कि ठीक है, ये तो मेरे पास है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने उसे इमोशनली वीक करना है, नहीं, आपकी जो वीकनेस है उसको दूर करना है।
अब उसका इम्पैक्ट अगर उसके ऊपर उसकी वीकनेस की सूरत में जाता है तो सो व्हाट, आप भी तो फेस कर ही रहे हैं ना। आप दूसरे का बुरा तो नहीं चाहते, लेकिन खुद को तो इस अजाब से बाहर लेकर आना है ना। तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स करने होंगे। स्टेप नंबर 1, कितना भी याद आए आपने पहल नहीं करनी कांटेक्ट करने में। ये उस सिनेरियो की बात हो रही है जब आपका एक ताल्लुक है, आपका राबता है, लेकिन आपको पता है कि वो भी कांटेक्ट कर सकता है, आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बात होती है फोन पे, मैसेज पे, वाइंड अप पहले करना है आपने। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये मेंटली तौर पे एक इम्पैक्ट छोड़ती हैं। शायद मैं वो सारे इम्पैक्ट अभी इस ब्लॉग में ना बता सकूं, लेकिन अभी आप सिर्फ फॉलो कीजिए इसको। डिटेल में मैंने कहीं और बताया हुआ है। स्टेप नंबर 3, अपनी अवेलेबिलिटी पहले हाफ करनी है 50% और फिर सिर्फ 25% रहने देनी है। उसमें आपके फोन कॉल्स, मैसेजेस, डायरेक्ट मिलना मिलाना, इधर उधर कहीं मिलना, दोस्तों के साथ, सब कुछ होता है। आपने सिर्फ देखना है कि आप किस तरह से स्किप कर रहे हैं चीज़ों को, और उसकी रीजनिंग भी होनी चाहिए कि मैं कहीं और मसरूफ हूँ, मैं किसी और जगह हूँ, ताकि वो आपको इस तरह से ना कह सके भाई पहले तो तुम इस तरह करते थे तो तुम बताओ कि पहले मैं इस तरह था, लेकिन ये तो अब एक एक्टिविटी आ गई है, एक रीज़न है। रीज़न ज़रूर देनी है ताकि दूसरे इंसान को ये गेस्चर ना जाए कि आप अवॉइड कर रहे हैं या गुस्सा है, क्योंकि आपने गुस्सा शो नहीं करना होता किसी पे, उसकी चीज़ों का रिएक्शन नहीं देना होता, लेकिन दूसरे इंसान को इस तरह से मुतमईन करना होता है या ऐसी स्टेज पे लेके आना होता है कि वो एक्सेप्ट करने पे मजबूर हो जाए कि वाकई जेन्युइनली इसकी कोई मसरूफियत है। डाउट क्रिएट हो गया ना, ये वो सारी चीज़ें हो जाएंगी जो कि आपके माइंड में चल रही थी और आपको याद आ रही थी। ये 2-3 स्टेप करेंगे तो इससे बेहतरीन रिजल्ट आएगा, अफाका होगा।